श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, आज हम वैतरणी व्रत के महात्म्य को कहेंगे, जो इस प्रकार है। यह परम सत्य है कि जो प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, अतः इसे मृत्युलोक कहा गया है। मृत्युलोक में जब प्राण छूटता है तब जीव को अपने कर्मों के अनुरूप विभिन्न लोकों में स्थान मिलता है। इस क्रम में जीव को वैतरणी नदी पार करना होता है, जो बहुत ही दुर्गम है। जीव मृत्यु के पश्चात इस नदी को पार कर सके, इसके लिए वैतरणी व्रत किया जाता है। वैतरणी व्रत के महात्म्य पर चर्चा करने से पूर्व हम यह मत देखेंगे कि मृत्यु के पश्चात जीव को किस प्रकार का भोग भोगना पड़ता है। इस पर हम कहें, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात 13 रात्रि तक जो पितृ के कर्म होते हैं, उससे अंगूठे के आकार का सूक्ष्म शरीर बनता है। यह शरीर मृत व्यक्ति के समान ही दिखता है। यह शरीर जीवित अवस्था में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने के लिए बनता है। इस शरीर को यमदूत बांधकर घसीटते हुए तांबे के समान तपते रास्तों से ले जाते हैं। इस रास्ते में कर्म की गति के अनुसार उस शरीर को भयंकर यातना मिलती है। इसी मार्ग में वैतरणी नदी है। इस नदी में भयानक जल जीव हैं, जो इस सूक्ष्म शरीर को आहार बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। वैतरणी नदी वह व्यक्ति पार नहीं कर पाता है जो महापापी होता है। वह वहीं डूबता उतरता रहता है। इस स्थिति में जलीय जीव उसके शरीर को नोचते हैं और वहाँ पीड़ा से कराहते हैं। जो व्यक्ति धर्मानुसार कर्म करते हैं, वह इस नदी को भगवान विष्णु का नाम लेते हुए पार कर जाते हैं। कथा के अनुसार इस नदी में श्यामा नामक एक गाय है, जिसकी पूंछ पकड़कर सत्कर्म करने वाले उसी प्रकार नदी को पार कर जाते हैं, जैसे नौका पर चढ़कर कोई नदी पार करता है। इस वैतरणी व्रत का प्रभाव यही है कि जो व्यक्ति यह व्रत करता है, वह इस वैतरणी नदी को बिना किसी कष्ट के क्षण भर में पार कर लेता है। यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत में व्रत करने वाले को नियम निष्ठा के साथ दिन के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात में श्यामा गाय यानी काले रंग की गाय की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। पहले गाय के सींग और खुर को धोएं, फिर उन पर चंदन आदि का लेप करें। इसके पश्चात मुख से लेकर पूंछ तक सभी अंगों की पूजा करें। पूजा के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरोहित को दान दक्षिणा देकर विदा करें। इस व्रत से मिलने वाले पुण्य का उल्लेख गरुड़ पुराण सहित अन्य पुराणों में भी मिलता है। मृत्यु के पश्चात जीव की क्या गति होती है, यह तो कोई नहीं जानता, अतः शास्त्रानुकूल कर्म करना ही उचित है। लगभग सभी धर्म में कर्म फल के अनुसार नर्क और स्वर्ग की परिकल्पना की गई है। अतः हमें जन्म जन्म के फेर से छूटने का उपाय करना चाहिए। यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, क्योंकि अन्य योनियों में यह अवसर नहीं मिलता है। इस योनि में अगर पुण्य अर्जित किए तो पता नहीं कितनी योनियों में पुनः भटकना पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैतरणी व्रत के महत्व और इसकी कथा के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक मुर नामक दैत्य था, जिसे इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर लिया था। भयभीत देवता शिव के पास गए और उन्होंने श्री हरि यानी भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। देवताओं के जाने के बाद
भगवान विष्णु ने मुर दैत्य को पराजित कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में वैतरणी एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाले सभी कष्टों का निवारण भी होता है।